नमस्कार साथियों, क्लास 11 के इतिहास की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग झारखंड सरकार द्वारा जारी मॉडल सेट जो कि 11 क्लास के लिए हर सब्जेक्ट के लिए जारी किया गया है, तो आज इतिहास के मॉडल सेट की आज हम लोग रिवीजन करेंगे। इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के द्वारा हम लोग को पता चलेगा कि हमारी तैयारी कितनी अच्छी है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है कि चंगेज खान की मृत्यु कब हुई। जो चंगेज खान था उसकी मृत्यु कब हुई, 1230 ईस्वी में या 1240 या 1260 या फिर ऑप्शन डी 1227। तो साथियों, चंगेज खान की मृत्यु 1227 ईस्वी में मानी जाती है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंगोल सेना की सबसे बड़ी इकाई में कितने सैनिक शामिल थे। तो मंगोल सेना जो है, हर सेना अपना कुछ कुछ बटालियन में बटा होता है। तो बताइए मंगोल सेना में जो इकाई थी, सबसे बड़ी इकाई यूनिट जो था, उसमें कितने सैनिक थे, 100, 1000, 10,000 या 1 लाख। तो साथियों, मंगोल सेना की सबसे बड़ी जो इकाई थी उसे तुमुन कहा जाता था और उसमें 10,000 सैनिक होते थे तुमुन में। ये क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि मंगोल सेना की सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो तुमुन होगा। निम्नलिखित में किस शासक ने धर्म परिवर्तन कर इस्लाम ग्रहण किया। ये मंगोल शासक थे, तो बताइए वो कौन से शासक थे, गजन खान, मौके, चगतई या जोची। तो साथियों, गजन खान ने इस्लाम स्वीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। जर्मनी के फ्रैंक जनजाति ने किस देश का निर्माण किया, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, फ्रांस या स्पेन। तो नाम से ही क्लियर लग रहा है फ्रैंक, और इन्होंने क्या स्थापना किया था, किस देश का, वो देश था फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन। छाप खाना का आविष्कार किसने किया। जो प्रिंटिंग प्रेस है उसको सबसे पहले किसने बनाया, यूरोप में या कहें इटली में, गुटेनबर्ग ने, मैकियावेली ने या कॉटिलियोनी ने या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, छाप खाना का आविष्कार सबसे पहले गुटेनबर्ग ने किया था। तो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर होगा गुटेनबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन। दूरबीन का आविष्कार किसने किया, जिससे आज हम लोग सब चांद तारे को देख पाते हैं। तो दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, न्यूटन ने, गैलीलियो ने, गुटेनबर्ग ने या प्रिस्टले ने। तो साथियों, दूरबीन का संबंध जो है वो गैलीलियो से है। क्वेश्चन नंबर 7। रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी, अंग्रेजी, लैटिन, संस्कृत या अरबी। तो इसमें आंसर स्पष्ट, अंग्रेजी हो गई नहीं, संस्कृत भारत की है, अरबी अरब की है। तो हमारा आंसर क्या होगा, लैटिन होगा। क्वेश्चन नंबर 8। ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक किसने लिखी, चार्ल्स डार्विन, क्लाइव, कार्ल मार्क्स या मार्टिन लूथर। तो साथियों, ये मनुष्य की उत्पत्ति से संबंधित है, जीव जंतुओं की उत्पत्ति से संबंधित है। तो क्लाइव तो होगा नहीं, वो सेना नायक था। मार्टिन लूथर भी नहीं था, होगा क्योंकि वो धर्म सुधारक है। और कार्ल मार्क्स जो है वो आर्थिक सामाजिक विचारक है। तो स्पष्ट है कि इसका आंसर होगा चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन 9। मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा क्या थी। मेसोपोटामिया जो कि जिसको आज हम लोग इराक कहते हैं, उसकी पहली ज्ञात भाषा क्या थी, अरमाइक, सुमेरियन, अक्कादी या असीरियन। तो साथियों, उसकी सबसे पहली जो जानी भाषा गई थी भाषा वो थी सुमेरियन। क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से प्राचीनतम सभ्यता कौन है, मिस्र, चीन, सिंधु या मेसोपोटामिया। सभी कोई दावा करते हैं कि हमारी सभ्यता सबसे प्राचीन है, लेकिन एनसीईआरटी क्या कहता है, एनसीईआरटी कहता है मेसोपोटामिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऊर नगर कहाँ है, उत्तरी मेसोपोटामिया में, दक्षिणी मेसोपोटामिया में, बेबीलोन में या मिस्र में। तो साथियों, ऊर जो है वो दक्षिणी मेसोपोटामिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेसोपोटामिया कहाँ था, मैंने बता चुका है अभी, अफगानिस्तान में था, मिस्र में था, इराक में या यूरोप में। तो मेसोपोटामिया जो है वो इराक में था। मक्का कहाँ है, इंग्लैंड में, मक्का मतलब मकई मत समझ लीजिएगा आप लोग, मक्का शहर, मक्का मदीना जो कहते हैं वो कहाँ है, इंग्लैंड में, यूरोप में, दक्षिण अफ्रीका में या अरब प्रायद्वीप में। आंसर भी क्लियर दिया हुआ है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो ये अरब में होगा। आज का मानव किस प्रजाति का है, होमो सेपियंस, होमो इरेक्टस, होमिनिक या होमो हैबिलिस। तो साथियों, होमो इरेक्टस जो था वो सीधा होकर चलता था, लेकिन आज का मनुष्य जिस तरह से चिंतन कर रहा है, तो चिंतनशील मनुष्य कौन था, होमो सेपियंस। तो हमारा आंसर ए होगा। मानव ने आग पर पकाकर मिट्टी के बर्तन बनाना कब प्रारंभ किया, पुरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, ताम्र पाषाण काल में या नव पाषाण काल में।
तो आपको बताना है कि आग का आविष्कार वैसे पूरा पाषाण काल में ही हो गया था, लेकिन बर्तन बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना कब प्रारंभ किया था, ये आंसर मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा पाषाण औजार नहीं, अर्थात पत्थर का औजार कौन सा नहीं है? गंडास, पत्थर का किनारा, हाथ की कुल्हाड़ी या मिट्टी के बर्तन। तो नाम से स्पष्ट है क्या होगा, मिट्टी के बर्तन। शिल्प कृतियाँ क्या हैं? औजार हैं, मूर्तियाँ या उकीर्ण चित्र है, चित्रकारियाँ हैं या इनमें से सभी? तो शिल्प कृतियाँ तो इसमें से सभी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सड़क निर्माण प्रणाली का आविष्कार किसने किया? मैकडम ने, प्रिस्टले ने, विल्किंसन ने, स्टीफेंसन ने। आज कोई भी सरकार का काम इस बात से आंका जाता है कि वो कितना अच्छा सड़क बनाता है। तो सड़क बनाने का, जो आधुनिक सड़क बनाने का श्रेय जाता है वो है मैकडम का। तो मैकडम कहाँ के थे? स्कॉटलैंड के थे। बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन है? एनलिन, सूर्य, ईस्टर या मर्डुक। तो साथियों सभी बेबीलोन नगर के प्रमुख देवता हैं, सारे, इसमें कोई नहीं है कि वो देवता नहीं है। तो सबसे प्रमुख देवता कौन है आपको बताना है। वैसे नगर के देवता तो उसके अलग हैं, लेकिन यहाँ पर वो देवता का नाम यहाँ दिया हुआ नहीं है, तो ये थोड़ा क्वेश्चन कन्फ्यूजिंग है। मंगोलों का प्रिय पशु कौन था? मंगोल ऊंट था, गधा, कुत्ता या घोड़ा? तो साथियों मंगोलों के विजय का कारण घोड़ा था। वो अच्छे घुड़सवार आज भी होते हैं मंगोल के लोग, उन्हें घोड़ों का देश भी कहा जाता है मंगोल को। तो मंगोल का प्रिय पशु क्या होगा? घोड़ा। मंगोल कौन थे? मध्य एशिया की जनजाति थे, ट्राइब्स थे, अमेरिका की जनजाति थी या चीन की जनजाति थी या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों ये मध्य एशिया की जनजाति थी, इसी कारण इन लोग इतने बर्बर थे। जब भी सभ्य और असभ्य लोगों में लड़ाई होगी, शारीरिक लड़ाई, तो असभ्य लोग ही जीतेंगे। मंगोलों के जीतने का कारण ये नहीं था कि वो सभ्य थे भारत से, बल्कि वो असभ्य थे। सामंतवाद की छोटी इकाई क्या थी? ड्यूक, राजा, नाइट या इनमें से सभी? तो साथियों इनमें से सभी के चक्कर में मत पड़ जाइएगा। तो सामंतवाद की सबसे छोटी इकाई जो है वो नाइट की थी। टीथ क्या है? वैसे होना चाहिए टाइथ। टाइथ क्या है? टीथ चर्च को दिया जाने वाला चर्च है, या राज्य को दिया जाने वाला, या मंदिर को दिया जाने वाला, या इनमें से भी? तो साथियों फ्रांस की क्रांति में भी 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा टाइल और टाइद। तो टाइल आप समझिए कि टाइल राजा अपने घर में लगाता है, तो वो राज्य को दिया जाने वाला होगा, लेकिन टाइद क्या हो जाएगा? वो चर्च को दिया जाने वाला कर होगा। तो हमारा आंसर ए सही है। सामंतवाद का अधिक्रम नहीं था, मतलब सामंतवाद की सीढ़ी में कौन नहीं था? राजा, ड्यूक, नाइट या किसान? तो किसानों को तो कोई अधिकार शुरू से नहीं रहा है, तो हमारा आंसर क्या होगा? डी। ईसाई धर्म का प्रथम पोप किसे माना जाता है? ग्रिगोरी को, पॉल को, पायस को या इनोसेंट का? पॉल बहुत फेमस है, लेकिन प्रथम नहीं है। प्रथम कौन है? ग्रिगोरी। इन्हीं के नाम पर ग्रिगोरियन कैलेंडर भी चलता है। पुनर्जागरण किस देश में शुरू हुआ? जो रेनांसा है वो किस देश में शुरू हुआ? इंग्लैंड में, इटली में, फ्रांस में या जर्मनी? तो साथियों पुनर्जागरण इटली में शुरू हुआ। क्यों शुरू हुआ? क्योंकि वहाँ छापखाना पहले आया, मुद्रण प्रेस पहले आया। द लास्ट सपर मतलब अंतिम भोजन जो ईसा मसीह कर रहे हैं अपने शिष्यों के साथ, वो फोटो किसने बनाई है? दांते ने, माइकल एंजेलो ने, राफेल ने या लियोनार्डो दा विंचो ने? तो आपने वो फोटो देखी होगी जिसमें ईसा मसीह अपने साथियों शिष्यों के साथ खाना खा रहे हैं लास्ट दिन, वो सूली में चढ़ने से पहले। तो ये फोटो बनाए हैं महान चित्रकार लियोनार्डो दा विंची ने। किस देश का नाम एक पेड़ के नाम पर है? स्पेन का, पेरू का, ब्राज़ील का या मैक्सिको का? तो साथियों ये बहुत ही अच्छा पेड़ है। ये ब्राज़ील जो है, ब्राज़ील एक पेड़ के नाम से पड़ा है। वो पेड़ है ब्राज़ील, जो कि वहाँ का नेशनल ट्री भी है। क्वेश्चन नंबर 9, समुद्री मार्ग द्वारा समस्त विश्व का चक्कर किसने लगाया? वास्को डी गामा ने, मार्को पोलो ने, डेकार्नो ने या मैगलन ने? तो ये सब तो 4-5 में पढ़े होंगे आप लोग। मैगलन ने पूरी दुनिया का चक्कर लगा लिया था। भारत की खोज किसने की? कोलंबस ने, वास्को डी गामा ने, दांते ने या होमर ने? आना तो चाहता था कोलंबस 1492 में, लेकिन वो पहुंच गया अमेरिका। भारत आने की सफलता मिली वास्को डी गामा को 1498 ईस्वी में। कहाँ पर पहुंचा था आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। डिवाइन कॉमेडी किसने लिखी? वर्जिल ने, दांते ने, पेटार्क ने या सिसरो ने? तो साथियों डिवाइन कॉमेडी जो है वो दांते की रचना है, और दांते
इटली के पुनर्जागरण के पिता हैं, यूरोप के पुनर्जागरण के पिता हैं, हम जानते होंगे। धर्म सुधार आंदोलन के जन्मदाता कौन है? मार्टिन लूथर, गिबर्टी या जॉन विकी? तो धर्म सुधार के जन्मदाता है मार्टिन लूथर, जिन्होंने जर्मन में बाइबिल का अनुवाद किया था। और इन्हीं के नाम पर या इन्हीं के आधार पर बोला जाए तो ईसाई धर्म में दो भाग हुआ, जो कि आज प्रोटेस्टेंट के नाम से जाना जाता है, पुराने लोग कैथोलिक है। औद्योगिक क्रांति किस देश में शुरू हुआ? फ्रांस में, इंग्लैंड में, जर्मनी में या इटली में? तो साथियों ये शुरू हुआ इंग्लैंड में। यही कारण है कि इंग्लैंड इतने देशों को गुलाम बना पाया। सर्वप्रथम भाप के इंजन का श्रेय किसे दिया जाता है? जेम्स वाट को, स्टीफेंसन को या थॉमस न्यूकोमैन? यहाँ थोड़ा गलत लिखा गया है, न्यूकोमैन होना चाहिए। तो साथियों सबसे पहले भाप इंजन बनाया थॉमस न्यूकोमैन ने, और इन्हीं के आधार पर जो मुकम्मल कहा जाए सफल भाप इंजन बनाया जेम्स वाट ने। सर्वप्रथम राष्ट्रीय बैंक की स्थापना कहाँ हुई? नेशनल बैंक, फ्रांस में, इंग्लैंड में, बेल्जियम में या इटली में? तो सबसे पहला नेशनल बैंक जो पूरे दुनिया का बना था वो इटली में बना था, बहुत ही पहले, करीब 15वीं शताब्दी में। छाप खाना के आविष्कारक कौन थे? ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, बताइए। गुटेनबर्ग, कैप्टन कुक, कॉटेज या पिजारो? तो गुटेनबर्ग ने छाप खाने का आविष्कार किया। वैसे छाप खाना अगर देश पूछा जाए सबसे पहले छपाई कहाँ शुरू हुई तो वो होगा चीन। इक्वाइटिस का अर्थ क्या है? दास, अभिजात वर्ग, मध्य वर्ग या अश्वारोही? तो इसका अर्थ है हॉर्स राइडर, अश्वारोही। 38 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अरब कबीले की बद्दू जाति के लोगों ने किस साम्राज्य की स्थापना की? असीरियन समाज, बेबीलोन समाज, मंगोल या अरब साम्राज्य? तो हमारा आंसर डी होगा। मोहम्मद साहब ने बल दिया किस पर? अकेश्वरवाद पर, मूर्ति पूजा पर, बहुदेववाद पर या इनमें से कोई नहीं? तो मोहम्मद साहब ने एक केश्वरवाद अर्थात एक ईश्वर पर जोर दिया। मोहम्मद साहब के पहले अरब के लोग भी हिंदुस्तान की तरह बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करते थे और मूर्ति पूजा करते थे। पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ? 612, 622, 557 या 570? तो साथियों मोहम्मद साहब का जन्म हुआ 570 ईस्वी में। वैसे उनके जन्म से उन्हीं के जीवन से जुड़ा हुआ 612 और 622 भी है। तो उनके जीवन में 612 और 622 क्यों महत्वपूर्ण है ये बताइएगा। मोहम्मद साहब के जन्म से पहले ही उनके पिताजी का देहांत हो गया था, और जब ये 6 साल के थे तब उनकी माता का भी देहांत हो गया था। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि मोहम्मद साहब की माँ का नाम और पत्नी का नाम क्या था। तो इस प्रकार आप लोगों ने ये 40 क्वेश्चन जो कि झारखंड सरकार ने जारी किया है उसका आप लोगों ने प्रैक्टिस किया। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो अपने साथियों में